प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत रुचिरा भाग 3 उप विषय पाठ 13 शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही व्याख्यान 1। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 3 से उप विषय पाठ 13 शितौ राजते भारतस्य स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि शोभायमान है या सुशोभित है, व्याख्यान 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह पाठ हमारा भारत के इतिहास की गरिमा को व्यक्त कर रहा है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। किसी समय भारतवर्ष विश्व में अग्रणी हुआ करता था तथा इसे विश्व गुरु का सम्मान प्राप्त था। अनेकता में एकता जैसी अनेक विशेषताएं भारत की हुआ करती थी। भारत की प्राकृतिक सुषमा भी विलक्षण है या अद्भुत है। कवि ने इन्हीं विशेषताओं और दिव्यता को प्रस्तुत पाठ में दर्शाया है। इसके कवि डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी हैं। इसमें भारत के स्वर्णिम इतिहास का गुणगान किया है। भारत की विकासशीलता तथा गतिशीलता का विहंग दृश्य उपलब्ध हुआ है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता तथा परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत के द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, पाठ का अनुवाद पढ़ने से पहले हम पाठ से संबंधित कठिन शब्द व उनके अर्थ की जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए पढ़ते हैं कविता से संबंधित कठिन शब्द व उनके अर्थ। शब्द अर्थ। पीयूष तुल्यम, अमृत के समान। शस्यैहि, फसलों के द्वारा। सितौ, पृथ्वी पर। स्वर्णवत, सोने के समान। पूरिता, पूर्ण। पीयूष तुल्यम, अमृत के समान। शस्यैहि, फसलों के द्वारा। शितौ, पृथ्वी पर। स्वर्णवत, सोने के समान। पूरिता, पूर्ण। वंदनीय, स्तुति करने योग्य या वंदना करने योग्य। बहुनाम, अनेक। दिग्गजानाम, हाथियों की। तटीनाम, नदियों की। पिकानाम, कोयलों की। वंदनीय, स्तुति करने योग्य। बहुनाम, अनेक। दिग्गजानाम, हाथियों की। तटीनाम, नदियों की। पिकानाम, कोयलों की। बच्चों, यहाँ पर हमने पाठ से संबंधित कठिन शब्द व उनके अर्थ की जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ पर कवि ने 6 श्लोकों के माध्यम से भारत की संपन्नता का, गरिमा का अद्भुत वर्णन किया है। आइए जानते हैं श्लोकों के माध्यम से कविता का सारांश। सुपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूष तुल्यम्। इयं स्वर्णवद् भाति शस्यैर्धरयं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमिः। सुपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीना जलं यत्र पीयूष तुल्यम्। इयं स्वर्णवद् भाति शस्यैर्धरयं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। भाण्डम, पात्र। यत्र, जहां। पीयूष तुल्यम, अमृत के समान। स्वर्णवत, सोने के समान। शस्यैहि, फसलों के द्वारा। धरा, पृथ्वी। शितौ, पृथ्वी पर। अनुवाद। खाद्यान्न के पात्र सदा परिपूर्ण रहते हैं। जहां नदियों का जल अमृत के समान है, यह भारत भूमि फसलों के द्वारा सुशोभित है। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है या सुशोभित है। जहां पर खाद्यान्न
हमेशा परिपूर्ण होते हैं, भरे रहते हैं। नदियों का जल अमृत के समान रहता है। फसलों के द्वारा भारत भूमि हमेशा सुशोभित रहती है। ऐसी भारत यानी पृथ्वी पर विराजमान है या शोभायमान है। यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि कवि ने पहले ही खाद्यान्न संपदा का गरिमा का वर्णन किया है, तो उसी से संबंधित इसने श्लोकों में भी लिखा है, खाद्यान्न जहाँ पर सदैव भरे रहते हैं, नदियों का जल अमृत के समान बहता रहता है, भूमि फसलों के द्वारा सुशोभित रहती है, ऐसे भारत यानी यह भारत पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में विराजित है या शोभायमान है, सुशोभित है। त्रिशूल अग्नि नागैः पृथ्वी अस्त्र धोरैः अणुनां महाशक्तिः पुरीतेयम् सदा राष्ट्र रक्षा रतानां धरेमक्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। अब इसने बताया जैसे कि त्रिशूलई त्रिशूल, अग्नि अग्नि, नागई नाग, पृथ्वी पृथ्वी। अब यहाँ पर त्रिशूल आदि के द्वारा, अस्त्र घोरई भयंकर अस्त्रों के द्वारा, पुरीता पूर्ण, रताहा लगे हुए हैं। यानी यहाँ पर त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी पर ये मिसाइलों के रूप में कार्य करते हैं। और इसने बताया किस प्रकार से पृथ्वी पर भारत रूप स्वर्ण भूमि शोभायमान है। त्रिशूल अग्नि नाग तथा पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों के द्वारा तथा परमाणु महाशक्ति के द्वारा यह पूर्ण है। यह राष्ट्र रक्षा में लीन वीरों की पृथ्वी है। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। इसने बताया कि त्रिशूल अग्नि नाग तथा पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों के द्वारा परमाणु महाशक्तियों से यह भरी हुई है। हमेशा वीर सैनिक इसकी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, पृथ्वी पर इनकी रक्षा करते हैं। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है या सुशोभित है। इयं वीर भोग्याम तथा कर्म सेव्या जगद वंदनिया च भुव देव गया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। अब इसने बताया जैसे कि पर्वणाम पर्वों का, वीर भोग्या वीरों के द्वारा भोग्य, वंदनिया स्तुति करने योग्य। अब यहाँ पर जैसे यह भारत भूमि वीरों के द्वारा भोगी गई है, कर्म के द्वारा पूजनीय है, पूजित है, विश्व के द्वारा स्तुति करने योग्य है, देवताओं के आने योग्य है, तथा पर्वों की और त्योहारों की पृथ्वी है। इयम वीर भोग्या, यह वीरों के द्वारा भोगने वाली है, तथा कर्म सेव्या, कर्म में लगे रहने वाली है, जगत वंदनिया, जगत के द्वारा स्तुति करने योग्य है, और च भू देव गया, और देवताओं के द्वारा आने योग्य है भारत भूमि है। सदा पर्वाणाम उत्सवानाम, सदा पर्वों और उत्सवों को धारण किए हुई भारत स्वर्ण भूमि पर विराजमान है या शोभायमान है। अनुवाद: यह वीरों के द्वारा भोग्य, कर्म के द्वारा सेवनीय, विश्व के द्वारा स्तुति करने योग्य तथा देवताओं के द्वारा आने योग्य भूमि है। यह सदा पर्वों की तथा उत्सवों की पृथ्वी है। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्यजनानां एव संस्कृतानां बहुनां मतानां जनानां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्यजनानां एव संस्कृतानां बहुनां मतानां जनानां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही।
यह ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, बुद्धिमानों की और संस्कृत जानने वालों की, बहुनाम मतानाम जनानाम, अनेक मतों को धारण करने वाले लोगों की भूमि है। शितौ राजते, ऐसी पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में विराजमान है। अनुवाद जानते हैं। यह ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वान लोगों की तथा संस्कृत लोगों की पृथ्वी है। यह भूमि अनेक मतों वाले लोगों की है। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित है। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भीषक शास्त्रीणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। इयं शिल्पिनां, यह शिल्पियों की, शिल्पी लोगों की, यंत्र विद्याधरों की, वेद शास्त्रों को जानने वालों की, भीषक वेद शास्त्रों को जानने वालों की, प्रबंध में लगे हुए लोगों की पृथ्वी है। नटानाम नटीनाम कवीनाम, अभिनेता अभिनेत्री कवियों को धारण किए हुए भारत स्वर्ण भूमि पर विराजमान है। यह शिल्पी लोगों की, यंत्र विद्याधरों की, वेद शास्त्रों को जानने वालों की, प्रबंध में लगे हुए लोगों की पृथ्वी है। यह अभिनेता अभिनेत्रियों की तथा कवियों की पृथ्वी है। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित है। किन किन को धारण किए हुए है हमारी भी जो भारत है, जो स्वर्ण भूमि है? शिल्पी लोगों को, यंत्र विद्याधरों को, यंत्र विद्या जो जानते हैं, वेद शास्त्र का ज्ञान जिनको है, प्रबंध में लगे हुए यानी जो जमींदार हैं, जो भूमि की देख रेख करते हैं, इन लोगों की ये पृथ्वी है। अभिनेता अभिनेत्री कवियों की इनकी ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित है। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनाम इयं वर्तते भूधराणां शिखीनां सुकानां पिकानां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। वने दिग्गजानां, वन में हाथियों की, केसरीणाम सिंहों की, तटीनाम इयं पर्वतों की, भूधराणाम पर्वतों की, तटीनाम इयं नदियों की, शिखीनाम मोरों की, सुकानाम तोतों की, पिकानाम कोयलों को धारण किए हुए शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में विराजमान है। अनुवाद। यह वन में हाथियों की, शेरों की, नदियों की, पर्वतों की, मोरों की, तोतों की तथा कोयलों की धरती है। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। यानी हमने यहाँ पर देखा कि जैसे कवि ने वर्णन किया कि भारत देश की संपदा का वर्णन किया, खाद्यान्नों का यहाँ पर वर्णन किया, श्लोकों के माध्यम से बनाया किस किस चीज को यह भारत धारण किए हुए है, जो भारत की स्वर्ण भूमि है, किन किन चीजों को अपने आंचल में सिमेटे हुए है। अब पहले इसने बताया खाद्यान्न के पात्र हमेशा परिपूर्ण रहते हैं, नदियों का जल हमेशा अमृत के समान रहता है, फसलों के द्वारा सुशोभित है, ऐसी भारत की भूमि है। फिर कहा कि यह वीरों के भोगने योग्य है, कर्म करने योग्य है, विश्व के द्वारा स्तुति करने योग्य है, देवताओं के आने योग्य भारत की भूमि है। ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वान लोगों की, अनेक मतों वालों की यह भारत भूमि है। शिल्पी लोगों की, यंत्र विद्याधरों की, वैदिक शास्त्रों को जानने वालों की, प्रबंध में लगे हुए युतानाम यानी लगे हुए लोगों की यह पृथ्वी
है। वन में हाथियों की, सिंहों की, नदियों की, पर्वतों की, मोरों की, तोतों की, कोयलों की यह धरा है, धरती है। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि शोभायमान है या के रूप में शोभायमान है। प्यारे बच्चों, हमने अपने श्लोकों का अनुवाद किया। अब हम अपने अभ्यास कार्य को करते हैं। हमारे अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। प्रश्न 1, इयं धरा कई स्वर्णवद भाति। यह धरती कैसे सोने के समान लगती है? उत्तर है शस्यैहि, फसलों से। नंबर 2, भारत स्वर्ण भूमि ही कुत्र राजते। भारत की स्वर्ण भूमि कहाँ सुशोभित है, कहाँ विराजमान है? उत्तर है शितौ, पृथ्वी पर। प्रश्न 3, इयं केषां महाशक्तिभिः पूरिता। यह किन महाशक्तियों से परिपूर्ण है? उत्तर अणुनाम, मिसाइलों से। 4, इयं भूः कस्मिन् युतानाम् अस्ति। यह भूमि कैसे समुदायों से संबंधित है? प्रबंध में लगे हुए। उत्तर लिखेंगे प्रबंधे। नंबर 5, अत्र किम सदैव सुपूर्णमस्ति। यहाँ क्या सदा संपूर्ण है, परिपूर्ण रहता है? यहाँ पर हमेशा क्या चीज है? खाद्यान्न भांडम, खाद्यान्नों से, खाद्यान्न भांडम। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखिए। अब यहाँ पर बेटा आपके समानार्थक पद दिए गए हैं, वो आपको पाठ से चुनकर लिखने हैं। वो मैंने इनके सामने ही लिख दिए हैं। पृथ्व्याम शितौ, शितौ पर्वतेषु त्रिलोक्याम। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, शितौ, पर्वतेषु, त्रिलोक्याम। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा शितौ, पृथ्व्याम शितौ। नंबर 2, सुशोभते, भांति, लिखते भांति पिबती। अब यहाँ पर लिखते का अर्थ भी सुशोभते नहीं होता, भांति का भी नहीं, भांति का होता है, पिबती का भी नहीं होता। नंबर 3, बुद्धिमताम विपश्जनानाम पर्वणाम उत्सवानाम विपश्चित जनानाम। 3 ऑप्शन से एक ऑप्शन विपश्चित जनानाम। मयूराणाम सिखीनाम, सिखीनाम सुखानाम पिकानाम। नंबर 5, अनेकेषाम बहुनाम जनानाम वैज्ञानिकानाम बहुनाम। अब यहाँ पर इनके सही ऑप्शन है वो मैंने सबसे पहले लिख दिए हैं। पृथ्व्याम शितौ सुशोभते भांति, बुद्धिमताम विपश्च जनानाम, मयूराणाम सिखीनाम, अनेकेषाम बहुनाम। प्रश्न 3, श्लोकांशों का मिलान करके लिखिए। अब यहाँ पर आपकी पुस्तक में श्लोकों के अंश दिए गए हैं, ऊपर नीचे दिए गए हैं, उनको आपको मिलान करके यानी लिखने हैं। या तो आप उनको मैच कर सकते हैं या उनको उनके सामने लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर श्लोकों का जो अंश है उसको उस लाइन के साथ ही उसके सामने लिख दिया, अर्थात मैंने सीधा उत्तर यहाँ पर लिखा है। आप अपनी पुस्तक में मिलान कर लेना। पहला है, त्रिशूल अग्नि नागैः पृथ्वी अस्त्र घोरैः अणुना महाशक्ति भी पुरी तेयम। सदा पर्वाणाम उत्सवानाम धरेयम शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम इयं वर्तते भूधराणाम। सुपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगदवंदनिया च भूदेव गेयाः। इनके अब हिंदी बताने की आवश्यकता नहीं है। त्रिशूल अग्नि यानी नाग आदि पृथ्वी
को धारण किए अणुनाम महाशक्ति मिसाइलों की शक्ति से परिपूर्ण है। सदा पर्वों की उत्सवों को धारण किए हुए भारत स्वर्ण भूमि पर विराजमान है। वने दिग्गजानाम, वनों में दिग्ग यानी हाथियों की, शेरों की, तटीनाम यम नदियों की तथा पर्वतों को धारण किए हुए है। सुपूर्ण सदैव अस्थि, जहाँ पर संपूर्ण हमेशा खाद्यान्न भंडार रहते हैं। नदियों का जल जहाँ पर अमृत के समान रहता है। वीरों के द्वारा भोगी गई तथा कर्म सेवा में लगे हुए, जगत के द्वारा वंदनीय तथा देवताओं के आने योग्य है भारत की भूमि है। चित्र देखकर उपयुक्त पदों से वाक्य की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर आपकी पुस्तक में बेटा चित्र दिया गया है, उस चित्र को देखकर आपको वाक्य की पूर्ति करनी है कि कौन सा आप संस्कृत का शब्द उसमें लिखेंगे जिससे वो वाक्य आपका पूर्ण हो जाए। आइए भरते हैं। मैंने यहाँ पर जो वाक्य पूरे किए हैं उसके फिलअप में मैंने लाल अक्षर का प्रयोग किया है, आप अपनी पुस्तक में उसको भर लेना। अस्मिन् चित्रे एका नदी वहति, नदी पर्वतात् निर्सरति, नद्याः जलं शुद्धं भवति, नदी जलेन सस्यसेचनं भवति, भारतः कृषकाणां भूमि अस्ति। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में एक नदी बह रही है। नदी पर्वतात् निर्सरति, नदी पर्वत से निकलती है। नद्याः जलम शुद्धम भवति, नदी का जल शुद्ध होता है। नदी जलेन, नदी के जल से फसलों की सिंचाई की जाती है, होती है। भारतः कृषकाणां भूमि अस्ति, भारत कृषकों की भूमि है। प्रश्न 5, चित्र देखकर मंजूषा से उपयुक्त पद चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। अस्त्राणाम भवति, अस्त्राणि सैनिकाः, प्रयोगः उपगृहीणाम्। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, एतेषाम् अस्त्राणां प्रयोगः युद्धे भवति। भारतः एतादृशीनाम् अस्त्राणां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि भवति। आधुनिकै अस्त्रै सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति। उपगृहीणां सहायतायाः बहूनि कार्याणि भवन्ति। अब यहाँ पर मंजूषा में आपके शब्द दिए गए, अस्त्राणाम भवति, अस्त्राणि सैनिकाः, प्रयोगः उपगृहीणाम। अब यहाँ पर जो ये आपके फिलअप दिए गए इस मंजूषा से, इनको आपको भरना था। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, इस चित्र में दिखाया गया कि यह चित्र अस्त्रों का है। एतेषाम अस्त्राणाम, इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में किया जाता है। भारत एदृशाणाम अस्त्राणाम प्रयोगों ने, भारत इस प्रकार के अस्त्रों के प्रयोग में विकसित देश माना जाता है। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग, यहाँ पर परमाणु शक्ति का प्रयोग भी होता है। आधुनिक अस्त्रों का प्रयोग सैनिक युद्ध में करते हैं, अपनी रक्षा के लिए करते हैं। उपग्रहणाम सहायतायाम बहूनि कार्याणि भवन्ति, उपग्रहों की सहायता से अनेक कार्य होते हैं। प्रश्न 6, चित्र देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। अब यहाँ पर बेटा एक दीपावली का चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखकर आपको संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। दीपावली के वाक्य बनाने हैं कि यहाँ पर जो जो आपको अपनी पुस्तक में दिखाई दे रहा है उस पुस्तक से आपको वाक्य बनाने हैं। तो हम अपने वाक्य बनाते हैं। इदं चित्रम दीपावल्या पर्वः अस्ति, मम भगिनी सहायतां करोति, तत्र अनेके दीपकाः प्रज्वलन्ति, अहं नूतन परिधानं धारयामि, एषः उल्लासस्य पर्वः अस्ति। अब यहाँ पर आप इसके अतिरिक्त और कोई वाक्य भी बना सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि जो वाक्य मैंने लिए हैं आप वही बनाएं, आपका अनुवाद सही होना चाहिए। आप इसके अतिरिक्त दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। इदम चित्रम, यह दीपावली के त्योहार का चित्र है।
मम भगिनी मेरी बहन सहायता करती है। तत्र अनेका वहाँ अनेक दीपक जले हुए हैं। अहम नूतन परिधानम धारयामि मैंने नए वस्त्र धारण किए हुए हैं। एषः यह उल्लास का पर्व है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार फिर चित्र दिया गया है। इदम चित्रम रक्षाबंधनम पर्वस्य अस्ति। अत्र भगिनी भ्रातृं रक्षा सूत्रम बंधनाति। भ्राता प्रसन्नः भवति। सह भगिनै उपहारं यच्छति। स भगिन्याः रक्षार्थं वचनानि अपि यच्छति। यह चित्र रक्षाबंधन के पर्व का है। अत्र भगिनी यहाँ बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। भ्राता प्रसन्न है भवती भाई प्रसन्न होता है। स भगिन्य उपहारम यच्छति वह बहन को उपहार देता है। सह भगिन्या रक्षार्थम वह बहन को रक्षा का वचन भी देता है, यानी उसकी रक्षा करने का वचन भी वह अपनी बहन को देता है। प्रश्न 7, चित्र देखकर संस्कृत भाषा में 5 वाक्यों में प्रकृति का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर एक प्रकृति का चित्र दिया गया है। उस चित्र में आपको लिखना है कि उसमें जो जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं उसी के अनुसार आपको संस्कृत में 5 वाक्य बनाने हैं। इदम चित्रम वनस्य अस्ति। अत्र अनेके वन्यजीवाः सन्ति। मयूरः इतस्तः भ्रमति। मृगः तत्र उपविशति। वने अनेके वृक्षाः सन्ति। अब यहाँ पर जो प्रकृति का चित्र दिया गया उसमें दिखाया गया यह चित्र वन का है। यहाँ पर अनेक वन्य जीव हैं। मोर इधर उधर घूमता है। मृगः तत्र मृग वहां बैठा हुआ है। अनेके वन में अनेक वृक्ष हैं। इसके अतिरिक्त आप और कोई इससे रिलेट करते हुए अपने वाक्य बना सकते हैं। जैसे इदम प्रकृत्याः दृश्यम अस्ति। प्रकृति अस्माकं माता अस्ति। वृक्षाणां छटा विलक्षणा अस्ति। एतत् मनोहारी अस्ति। मृगाः अत्र तिष्ठन्ति। मयूराः अपि भ्रमन्ति। चटकाः कूजन्ति। यानी इस प्रकार से आप इन वाक्यों को बना सकते हैं। ये वाक्य भी बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त और वाक्य भी आप बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा आज का यह व्याख्यान शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही पूर्ण हुआ। आज आपको गृह कार्य में पाठ के कठिन शब्दार्थ, पाठ का अनुवाद और प्रश्न संख्या 1 यानी 1 वर्ड में उत्तर दीजिए, 1 पद में उत्तर दीजिए। ये कार्य आपको अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में लिखना है, याद करना है। शेष बचा हुआ व्याख्यान आपको अपनी रुचिरा भाग 3 की पुस्तक में भरना है। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है उन बच्चों को यह व्याख्यान अपनी उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है, याद करना है। मिलते हैं बेटा अगले व्याख्यान के साथ। धन्यवाद।